हेलो महारथी, क्या हाल चाल। मैं अमरजीत सर, आप सबों का स्वागत है अवतारा डॉट क्लीनिंग क्लासेस में। इससे पहले हम लोग जो किए थे एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग को दिए थे ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपका लेक्चर 1 था, एपिसोड फर्स्ट था। उसमें हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए थे और इसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप किए थे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक हम लोग पिछले एपिसोड पिछले वीडियो में पढ़ा था। और आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 से लेके आज हम लोग करेंगे 60-65 तक जो भी क्वेश्चंस है उसको। आई होप कि आप सब ने बनाया होगा, अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चंस को, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। यहाँ पे ये आपका है और क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गिवन है सर हमारा tan a बराबर √2 - 1। ओके, तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे tan a डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 1 + tan² a इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऐसा करते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ करना नहीं है। सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है हम उसकी बात करते हैं। जो आपका दिया हुआ है वो है आपका tan a, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1 + tan² a, tan² a। सबसे पहले आप क्या करो ना, ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ना tan का √2 - 1, इसको पुट कर देते हैं हम लोग tan के प्लेस पे, tan a के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा √2 - 1, एंड ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 + √2 और -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो सर जैसे था पहले एज इट इज़ हमने वैसे लिख दिया है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको न्यूमरेटर में है √2 - 1। क्लियर है? और इसके बाद आप इसको लिख सकते हो सर डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई है आपका 1 प्लस, ये देखिए √2 - √1 का जो होल स्क्वायर है ये a - b के फॉर्म में है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, a² प्लस b² - 2ab, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो ये हो जाने वाला है आपका 2, यानी a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, और -2ab यानी -2 √2 हो जाएगा। बेसिकली आप इसको फिर से देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा √2 और -1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 2, और यहाँ पे 1 है 3 हो जाएगा, और ये 1 आपका है क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ आप लिख सकते हो सर 4, और माइनस लिख सकते हो 2 √2। एक बात करो, यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, इसको पहले सेपरेट कर देते हैं, और इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपका है √2 और माइनस है आपका 1, एंड डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, और ये जो कॉमन आएगा ये आएगा आपका 2, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 और माइनस ये हो जाएगा आपका √2। ये इस तरह से हमारा हो गया। आपको हम बताएं हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए उसके अपोजिट सेंस से, उसके कंजुगेट से, हेयर इज ए 2 - √2, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा √2। ठीक है, माइनस है तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा √2। क्लियर है? चलो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अगर √2 - 1, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो सर √2, और ब्रैकेट में लिख सकते हो सर 2 + √2। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज। फिर आपका यहाँ पे है -1, और -1 को फिर आप लिख सकते हो -1 और इंटू, ये हो जाएगा आपका 2 + √2। क्लियर है? एंड डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो डिवाइडेड बाई आपका 2, तो यहाँ पे है 2 रहेगा ही, तो ये 2 हो जाएगा, और इंटू आप यहाँ देखो ये आपका दिया हुआ है a - b, और ये टर्म दिया है आपका a + b। तो फॉर्मूला आप जानते हो a² - b² का, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और -b² यानी √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। √2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2। क्लियर है? तो ये 2 √2 हो गया। फिर इसके बाद प्लस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा -2, और फिर आपका हो जाएगा माइनस क्या चीज़ √2। क्लियर है? एंड डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे देखो
ये 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम क्या लिख दें, 4 लिख दें। यहाँ पे देखो ये +2 और यहाँ पे ये -2 खत्म हो जाएगा, और 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, √2 आने वाला है। तो मतलब आपका जो यहाँ पे सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारा आया है वो आया है आपका √2, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। आप इस तरह से देख लिए कि हमारा जो उसका वैल्यू है ये प्रूफ हो जाता है, और ये हमारा LHS में जो हम लोग पुट किए हैं वो हमारा RHS के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये 22 नंबर क्वेश्चन था। आप इस तरह से छोटा सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 के बाद हम लोग बात करने वाले हैं 23 नंबर क्वेश्चंस का। ये आपके डिस्प्ले पे है, ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चंस मिला भी है आई थिंक प्रैक्टिस करने के लिए। ज़रूरी है कि आप अगर जितना प्रैक्टिस करते हो आप उतना बेटर एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ये टू द पॉइंट है CBSE 2024 के लिए। सो आई थिंक डेट आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन करना है बेटर प्रोग्रेस के लिए, बेटर मार्क्स के लिए। देखिए कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB, और इसमें आपको दिया हुआ है और ACB, और इसमें कह रहा है ABC। चलिए एक ACB की बात कर रहा है तो सबसे पहले क्यों नहीं हम लोग एक ACB ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल? नहीं, तो ये सिंपल सा देखते हैं इसको। चलो एक बार ट्राई करते हैं कि क्या ये सच में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये हाँ कर सकता है, एकदम खतरनाक किया, वाह गुड। चलो ये ट्रायल था जो कर गया काम। इसको ऐसा करते हैं ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका, क्लियर है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नेमिंग कर रहा है ACB देने के लिए, चलो ठीक है, इस वर्टेक्स को नाम हम लोग दे देते हैं सर, क्लियर है। आप इसको हाँ, तो ये आपका हम लोग ये चुन लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा A वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्सेस हो जाएगा C, और ये वर्टेक्सेस हो गया आपका B। इसलिए हम लोग C यहाँ पे रखें क्योंकि कह रहा है कि C हमारा क्या है, 90 डिग्री दिया है। यहाँ पे देख लो ना, एंगल C इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। AB इक्वल टू 29 यूनिट, यानी AB जो हमारा हाइपोटेनियस है, और ये आपको दिया हुआ है 29 यूनिट, बहुत अच्छा बात है। दूसरा आपका दिया हुआ है BC इक्वल टू 21, ये आपका BC है, और ये आपका हो जाएगा 21 यूनिट, क्लियर है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आपको कह रहा है परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए, यानी AC, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और ये AC बराबर हो जाएगा सर हमारा √अंडर AB का स्क्वायर, यानी 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस BC का स्क्वायर, यानी 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप तो ऑलरेडी जान ही रहे हो कि सर A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर बराबर हम लोग फार्मूला जो लिखते हैं वो A प्लस B लिखते हैं और A माइनस B लिखते हैं। तो 29 और प्लस 21 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ A माइनस B, यानी 29 माइनस 21 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, क्लियर है। तो आप इसको यहाँ पे देखो, ये आप हो जाएगा आपका √अंडर, ये आपका 50 है तो 50 को आप लिख सकते हो 25 मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, और ये मल्टीपल ऑफ आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7। तो आप इसको लिख सकते हो बेसिकली 5 और √अंडर 2 7 सा क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी आपका AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 5√14 यूनिट। ये आपका निकल गया AC। आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका बोल रहा है ABC इक्वल थीटा, ये आपका दिया हुआ है थीटा है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या। एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है, और थीटा के किसी भी वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है। तो ये जो एंड वाला है वो तो उसका वैल्यू 1 होगा ही सर, चाहे थीटा कुछ भी, डजंट मैटर। नाउ सेकेंड इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस आपको कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, निकालना है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आप इसको लिख दो ये कुछ इस तरह से, और आप इसको जब ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीपल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर माने AC की बात करते हैं, और यहाँ पे देखो अब 5 रूट हमारा 14 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगा 25, एंड मल्टीपल ऑफ √14 का क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई
कह रहा है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस हमारा है 29 और ये मल्टीपल ऑफ का हो जाएगा 29। क्लियर है? तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा 1 और ये माइनस। अब देखिए चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25, 2 से हमारा क्या होगा 50 और 50 को हम लोग 14 से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 700 एंड डिवाइडेड बाई 29 मल्टीपल ऑफ 29। एक बार हम लोग देख लेते हैं रफ में क्या होने वाला है। 29 मल्टीपल ऑफ 29, 9 9 ज़ा 81, कैरी 8 36 और 8 24, कैरी 4 2 2 ज़ा 4 और 4 क्या हुआ 841। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सर 29 का जो होल स्क्वायर आने वाला है वो हमारा 841 आने वाला है। इसका डिनोमिनेटर आप 1 मान लो, यानी आप इसको लिख सकते हो सर 841 और माइनस लिख देना है आपको 700 एंड डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका 841। क्या आ जाएगा आपका 841। क्लियर है? चलो एक बार फिर से यहाँ पे हम इसको आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। 841 माइनस 700 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 141। क्लियर? एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 841। क्लियर? ये आ जाता है, माइनस आप करोगे तो ये 841 एंड डिवाइडेड बाई 841। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा जो आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 841। ये आपका क्वेश्चन था 23। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 24 के साइड और 24 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं जल्दी से हम लोग। चलिए आगे आपको कह रहा है कि राइट द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। ये आपका जो ए, अगर ये हमारा थीटा गिवन है ना तो ए भी आपका हो जाएगा क्या चीज़ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी आपको निकालना है। तो ठीक है, ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर, ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। ए सी आपका कितना है 25 है, ध्यान से देखिए ए सी हमारा कितना दिया है 25। 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। क्लियर है? एंड माइनस यहाँ पे आपका दिया हुआ है 24, बी सी आपका क्या दिया है 24। 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा कोई बताएंगे 576। क्लियर है? तो चलो आप इसको माइनस कर दो। आप 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, ये हो गया 1 यानी 11, 7 4 यानी ये हो जाएगा 49। यानी इसका मतलब है कि आपको ये जो आने वाला है ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा 7 और 7 क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हियर यू कैन राइट दैट सर ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? गुड। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलो क्यों नहीं इसको फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा की बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले समझो आप, पहले आपको निकालना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा और आपको प्लस निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का सर वैल्यू क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाता है एच डिवाइडेड बाई बी, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 25 हाइपोटेनियस और बेस आपका हो जाएगा 24। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? एंड प्लस ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस एंड परपेंडिकुलर इज 7 एंड डिवाइड बाई हियर बेस इज 24 तो यानी इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625 एंड डिवाइडेड बाई 24 का होल स्क्वायर आप करोगे तो 576 हो जाएगा एंड प्लस 7 7 से आपका हो जाएगा 49 एंड डिवाइड बाई 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर एक जैसा है तो न्यूमरेटर को हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 और 5 हमारा क्या होगा 14 का 4 कैरी 1 और ये 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 7। ठीक है? और ये आपका हो जाएगा 6 यानी 674 डिवाइडेड बाई 576। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो बिकॉज ये दोनों 2 से डिविजिबल है। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हो तो ये हो जाएगा 2 से अगर करते हैं तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 और ये 7 3 3 7 डिवाइडेड बाई इसको 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 8 8 यानी 377 डिवाइड बाई 288 आने वाला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको ध्यान से देखना है। ये आपको दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा
और माइनस आपको दे रखा है क्या चीज़, कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, आपको बार बार बताएं हैं कि 3 आइडेंटिटी होता है जिसका वैल्यू हमारा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देखिए थीटा का कोई भी वैल्यू हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, थीटा का कोई भी वैल्यू होना चाहिए। तो हमारा आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि सर इसका जो है वो किसी भी वैल्यू पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। यानी 3 आइडेंटिटी है, उसको ध्यान से देख लेना है। चलो ठीक है, 24 के बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ध्यान देना है एक बार 25 का। पर हो क्या क्या दिया हुआ, देखो पहला दिया हुआ इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि सर पहले ही तो पता चल गया हमारा कि अगर आप बताओ यार कि tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 1, तो यानी आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ भाई, tan 45 डिग्री ना, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो देखो tan थीटा यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो थीटा को क्यों नहीं सर हम इक्वल कर लें, तो थीटा बराबर हमारा जो आने वाला है वो आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, याद रखना है, इसको भेजे में डाल लो 45 डिग्री। सिमिलरली सेकंड इज गिवन दैट sin phi इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2, ओके इट इज़ गुड। तो यहाँ पे फिर से अगेन हम इसको लिख लेते हैं कि सर हमारा एक चीज़ और दिया हुआ है जो है sin phi, इसको तो 5 पढ़ते हैं, ठीक है। एक जीरो डाल के अगर परपेंडिकुलर एक लाइन कट करता है तो इसको हम लोग 5 बोलते हैं, याद रखना है। तो sin phi इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2, और अब बताओ 1 डिवाइड बाई √2 ये किसका वैल्यू है, अरे 45 डिग्री का। ये भी हमारा 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई √2। तो सर LHS में भी sin phi है और RHS में भी हमारा सर sin 45 डिग्री है। सो दैट्स मीन सर यू कैन राइट दैट हियर, सर phi का जो वैल्यू आने वाला है ना वो आपका क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये जो हमारा गिवन था तो उसमें से तो हमने इतना फाइंड कर लिया, आप इसको फर्स्ट मान लो, और थीटा इक्वल टू जो 45 माना है इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और ये सेकंड हो गया। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा एंड फाई आर बोथ आर एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल के बारे में हमको बोलना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने कितनी बार बता रखा है आप लोग को कि 0 डिग्री से जो हमारा बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से जो हमारा लेस देन हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ठीक है, बेटर है, यहाँ पे थीटा हमारा 45 है जो 90 डिग्री से लेस देन है, और फाई का जो वैल्यू है वो भी 90 डिग्री से लेस देन है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई। तो ठीक है, जो फाइंड करना है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और फिर आपको बोल रहा है थीटा प्लस फाई, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आप इसको लिख लो इक्वल टू कॉस और थीटा प्लस फाई। रे भाई थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो यू कैन राइट दैट 45 डिग्री एंड प्लस फाई इक्वल टू 45 डिग्री। बढ़िया है। तो ये टोटल जो आपको आने वाला है जोड़ देंगे बच्चे जैसे, तो कॉस 45 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। आप लोग जितना भी वैल्यू है ऑल वैल्यूज़ वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा नहीं खतरनाक सा क्वेश्चन। tan थीटा बराबर दिया हुआ है सर 20 डिवाइड बाई 21, तो हैरान परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आप इसको बना सकते हो, बहुत ईजी है। यानी tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है, तो चलो क्या दिया है वो देख लो सबसे पहले। तो सर tan थीटा इक्वल टू हमको गिवन है 20 डिवाइडेड बाय 21। तो चलो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हो जाता है बेस। तो यहाँ पे एक अनजान आदमी नहीं है, यानी हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से, सर ये पी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 400 हो जाएगा, और प्लस 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ 400 और प्लस 441 इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 841 आने वाला है। क्लियर है, अब 841 आने वाला है, तो इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे अब हमको निकालना क्या चीज़ है, तो पहले साइन थीटा निकाल लें, फिर कॉस थीटा निकाल लें, फिर बाकी पुट कर देंगे। पहले ये देखते हैं कि 841 ये किसी का हो सकता है क्या। तो हम लोग बात करते हैं सर 25 नहीं होगा, 3900 हो जाएगा, 29। यस, आप इसका जो निकालोगे 841, तो ये आ जाएगा आपका 29, ठीक। तो 29 का होल स्क्वायर आप करोगे ना तो ये चीज़ आ जाएगा। वैसे चेक कर लेते हैं, तो 9 9 से 81, कैरी 8 हो जाएगा, तो 18 36 और 8 क्या हो जाएगा आपका 44, कैरी 4, 2 2 जा 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 841 आ गया। सो दैट्स मीन्स 29। तो आपका जो एच का जो वैल्यू है 29 हो जाएगा। तो क्यों नहीं अब हम लोग देख लें सर साइन थीटा। तो चलो साइन थीटा बराबर जल्दी से बता दो फटाक से सर, परपेंडिकुलर डिवाइड पे क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस,
and your perpendicular is equals to 20 and your hypotenuse is 29, so sin theta equal to 20 divided by 29. And similarly we have to find the value of cos theta, and cos theta is equals to, you can write that base divided by hypotenuse, और बेस हमारा क्या है 21 है सर, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 29 है। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा कि हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिए। अरे ऐसा इसलिए निकाल लिए क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है ना LHS में, वो बराबर हमारा क्या आ जाना चाहिए 3 डिवाइड बाई 7 आ जाना चाहिए RHS में। तो ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सर LHS से। एक बार LHS को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, और LHS में क्या है। तो सर LHS है सर 1 माइनस साइन थीटा, बहुत अच्छा है, प्लस आपको दे रखा है कॉस थीटा, तो ये भी लिख देते हैं कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होने वाला है सर, डिवाइडेड बाय होने वाला है सर 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। होता क्या ना, एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन मिल जाता है तो हैरान परेशान हो जाते हो कि सर इतना रखना फिर सॉल्व करना। रखना पड़ेगा यार, क्या करोगे, जो चीज़ है वो तो करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड बाई 29, लेकिन ईजी हो जाता है जब एक बार आप प्रोसेस कर लेते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैलकुलेशन से आप लोग भागिए मत, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बस धैर्य का परीक्षा लिया जाता है वहाँ पे। तो एक बार आप ये भी कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो 20 डिवाइड बाई 29 एज इट इज़ अभी हम रख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, जो भी वैल्यू है हमारा उसको सिंपली यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और अब देख लो सारे का डिनोमिनेटर हमारा एक जैसा है, तो न्यूमरेटर में हम लोग लिख रहे हैं 29 माइनस 20 और प्लस 21। अब ये मत पूछ देना ये कैसे हो गया सर, 29 डिनोमिनेटर को मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो चलो इसको देख लेना कैसे हुआ, 29 प्लस ये हो जाएगा हमारा 20 और प्लस हो गया 21। ये समझाने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी था। 29 और इसको 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 20 क्या हो जाएगा 50। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन, ध्यान दो। इसको हटाओ इस भाई साहब को, या यहाँ से इरेज कर सकते हो, तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, हम थोड़ा जगह बन जाएगा ना, क्या छोटा सा पेज है तो इसी में तो काम करना होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो 29 और 21 दोनों को जोड़ेंगे हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 50। गुड, तो ये हो जाएगा सर हमारा 50 और माइनस आपका क्या हो जाएगा 20। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट था, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिर जोड़ दो, तो 29 और ये 21 क्या हो जाएगा 50, और 50 और 20 क्या हो जाएगा 70। गुड, तो ये हो जाएगा सर हमारा 70। यानी फाइनली फिर इसको हम सॉल्व करेंगे सर, 50 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 30 बच जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 70। देखो 0 और 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर 3 और डिवाइड बाय क्या आ गया 7। अरे यही चीज़ तो प्रूफ करना था जो हमारे RHS में है, तो इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा RHS, यही तो प्रूफ करना था। तो इसको ध्यान देना है कि कैसे हुआ है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएं थोड़ा। अरे ठीक, बढ़ गए, और बढ़ने के बाद आ जाते हैं हम लोग 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, और 27 में हमको दिया है प्रूफ करने के लिए। चलो कितना इजी सा चीज़ है, कैसे होगा हो। तो चलो इसको प्रूफ करने की बात कर रहा है, तो प्रूफ में आपको दिया हुआ है LHS को पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एक बार क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लें 27। सर 27 क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे LHS का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि सर LHS हमारा क्या है। LHS देखिए आपका दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख देंगे सर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। फिर इसके बाद प्लस है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो एक बार LCM सर फाइंड कर लेते हैं इसका। तो आप जब आप इसका LCM निकालोगे तो डिनोमिनेटर में आप इसको लिख सकते हो सर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिख लेना है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये तो पार्ट हमारा हो गया। अब ऊपर में लिख देंगे, ये हो जाएगा सर 1 माइनस साइन थीटा, और ये प्लस का साइन के साथ लिख जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब आप देखो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये माइनस है और ये हमारा प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाने वाला है 2 हो जाने वाला है। तो 2 एंड डिवाइडेड बाई a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब बताओ आप, तो ये तो हो जाएगा सर 2 और डिवाइडेड बाई
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा कि अब ये लिख सकते हैं इसको सर 2 मल्टीपल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि सर 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 सेक स्क्वायर थीटा। और 2 सेक स्क्वायर थीटा जो आप निकाले हैं यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो सर RHS के बराबर हो जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो जाएगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग वही काम करेंगे सर। यहाँ पे LHS के अकॉर्डिंग पहले चलें। तो यहाँ देख लेते हैं कि हमारा LHS क्या गिवन है। और LHS में हमारा दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सर हमारा टेन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आपको प्रूफ करना है यहाँ साइन कॉस में। तो आई थिंक दैट बेटर ऑप्शन इज़ दैट कि आप इसको साइन कॉस में पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस और टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो इसको कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये न्यूमरेटर की बात थी। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो सर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और ये डिवाइडेड बाय, बताओ इसके डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहा है तो ये कॉस स्क्वायर जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सर कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय नीचे जो हमारा बच जाएगा ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आपका बच जाएगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ से आपको पता चल रहा है। यहाँ पे देखो एलसीएम निकालेंगे, ये डिनोमीटर में 1 है, यहाँ पे भी डिनोमीटर में 1 है। तो कुछ इस तरह से हमने सॉल्व किया। ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। और आप जानते हो कि इसका जो वैल्यू होने वाला है सर वो किसके बराबर होने वाला है, 1। ये तो आइडेंटिटी है। तो मतलब हमारे पास बच क्या जा रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जा रहा है। तो मतलब आप इसको लिख सकते हो सर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस आपका हो जाएगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा सर RHS के और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिए थे और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 में सो दैट है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 एंड प्लस है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है। जो आपका RHS है वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले LHS को लेके चल रहे हैं और LHS को सॉल्व करेंगे और LHS को सॉल्व करके आपको RHS के बराबर लाना है। तो बस उसको ध्यान दे देना और कुछ नहीं। चलिए जो आपका क्वेश्चन है एक बार हम लोग लिख लें। LHS में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपका सर साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आपका दिया हुआ है कॉसेक थीटा। तो ये लिख ही लेते हैं हम लोग कॉसेक थीटा और माइनस है आपका 1। क्लियर है? ये आपका हो गया एंड प्लस साइन के साथ आपका लिखा हुआ है सर कॉस थीटा और आपका डिवाइडेड बाय होने वाला है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा। क्लियर? लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये एक आइडेंटिटी है। जैसे ट्रिगो में LHS बराबर RHS लिखता है और प्रूफ करने वाली बात होती है तो मतलब वो एक आइडेंटिटी होता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, और आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि सर थीटा के किसी भी वैल्यू पर हमारा LHS का जो क्वांटिटी है और RHS का जो क्वांटिटी है एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, याद रखिएगा एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, कि सर थीटा के हमारा किसी भी वैल्यू पे, हाँ बात कर सकते हैं कोई बात नहीं है, थीटा के किसी भी वैल्यू पे मेरा LHS बराबर RHS होना चाहिए।
लेकिन एक बात मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, जो हमारा RHS है बहुत ही खतरनाक सा है। खतरनाक सा मीन्स जैसे ये लिखा हुआ है आपका साइन थीटा इंटू लिखा हुआ है आपका कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आपका लिखा हुआ है साइन थीटा और माइनस दे रखा है कॉस थीटा। क्लियर है? आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन थीटा है सर, ये कॉस थीटा है। दोनों में एक चीज़ है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा किसके, कॉस थीटा के। और ये ऐसा एक थीटा का वैल्यू है और जो थीटा बराबर कब हमारा हो जाए यानी 45 डिग्री, यानी एक ऐसा वैल्यू है जिसमें सर हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का जो वैल्यू है वो एक हो जाता है और वो बराबर हो जाएगा 1/√2 के। जब आप ध्यान से देखोगे सर ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा है और ये जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हमारा डिनोमिनेटर का जो पार्ट है यानी ये साइन थीटा और इंटू ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0। कब? जब हमारा थीटा बराबर क्या हो जाए 45 डिग्री। अब ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो ऐसा होता नहीं है सर क्या। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए रखा है ना LHS बराबर RHS, ये प्रूफ होने वाला है ही नहीं, ये प्रूफ नहीं होगा। सो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये आइडेंटिटी कुछ ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? ये LHS बराबर RHS प्रूफ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिखा दिया है और वैल्यू दे रखा है, तो चलिए ठीक है इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं सर क्या क्या है। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 और फिर ब्रैकेट में आपको दे रखा है कॉस का पावर है 4 और ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। प्लस देखिए आपको दिया हुआ है साइन का पावर 4 और प्लस ये दे रखा है 4 और ये प्लस आपको 30 डिग्री ये है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर आपको माइनस का साइन के साथ लिखा हुआ है tan स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस आपका लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज है एंड देन आफ्टर आपका लिखा हुआ है प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है? ये हमारा LHS है और इसके बराबर हमको क्या लाना है, 1/4 लाना है, 1/4 ये जो वैल्यू है हमको लाना है सॉल्व करके। तो चलो सबका वैल्यू बारी बारी से हम लोग रखते हैं अपने इस क्वेश्चंस में, तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर 2। और आप बताओ यहाँ पे ये हमारा दिया है cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू आप सबको भी पता होगा सर 1/2 होता है और इसका पावर हम लोग लिख देते हैं 4। क्लियर? प्लस साइन 30 डिग्री और इसका वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है और इसका पावर भी हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़, 4 लिख दे रहे हैं। इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद माइनस आपका आ जाएगा, फिर करली ब्रैकेट शुरू। ये है आपका tan 60 डिग्री और आप जानते हो कि सर 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है और √3 का होल स्क्वायर हम लोग कर दिए एंड प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 1 का होल स्क्वायर करने वाले हैं एंड देन आफ्टर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सर प्लस 3 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये cos 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। 30 डिग्री नहीं 30 डिग्री होता है, 1 सेकेंड इसको थोड़ा हम लोग ठीक कर लें। तो अब आपको हम बता दें, यस तो ये हमारा है सेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा √3/2 होता है cos 30 का, तो सेक का हो जाएगा 2/√3 और ये इसका हो जाएगा आपका क्या चीज़, होल स्क्वायर। चलो सबको सॉल्व कर देते हैं बाकी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 मल्टीपल ऑफ, ये 2 टाइम्स है ना, तो चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 को 4 टाइम्स करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 प्लस 1/16, ये अपना क्लियर हो गया। माइनस
फिर करली ब्रैकेट में शुरू हो जाएंगे, √3 का होल स्क्वायर मतलब ये 3 दे देगा और प्लस ये हमारा 1 दे देगा, फिर इसको क्लोज कर देते हैं एंड प्लस ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीपल ऑफ 2 2 जा 4 एंड डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ ये हो जाएगा 2 और मल्टीपल ऑफ, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 16। ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीपल ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 और 1 आपका क्या हो जाने वाला है 4 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस ये आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 8 जा और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब आपका जो आ गया वो इक्वल टू करके 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4 आ गया और 1 बाई जो 4 हो जाएगा यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा RHS के बराबर हो जाएगा। और यही हमारा प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आप इसको ध्यान से देखोगे तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं 31। देखिए 31 में भी हमको प्रूफ करना है सर LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे देख लेते हैं सर हमारा LHS क्या है, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है हम सबों के लिए। तो सर LHS लिख देते हैं और LHS बराबर आप देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है sin 4 थीटा, ये आपका हो जाएगा sin 4 थीटा प्लस आपका हो जाएगा cos 4 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos 4 थीटा एंड डिवाइडेड बाई ये आपको दे रखा है 1 माइनस ये लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा और इनटू ये लिखा हुआ है आपका cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए अब आप एक चीज़ों को समझिए कि हमको LHS ये दिया हुआ है और ये RHS जो लाना है इक्वल टू 1 लाना है और ये CBSE 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो सर sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? और प्लस आप इसको लिख सकते हो कि सर ये हो जाएगा सर हमारा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? एंड डिवाइडेड बाय आप इसको लिख सकते हो टोटल को कि सर ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और इनटू हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जिसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी ये a है और प्लस b के जगह पे है आपका cos स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और माइनस हो जाएगा हमारा 2ab यानी 2 और a के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं सर sin स्क्वायर थीटा और इनटू हम लोग लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय अगेन इसका हम लोग जो डिवीजन करके लिखेंगे टोटल का डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और इनटू आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लिखते हैं इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा और इनटू आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और इनटू आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा है तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा
1 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा, जो हमको यही प्रूफ करना था कि सर 1 बराबर RHS, जो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इस फॉर्मूला को, तो आप लोग याद रखेंगे थोड़ा, वो चीज़ एक बार देख लीजिए क्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि सर A² और प्लस B² का जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं सर A + B का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर, और माइनस लिख सकते हैं 2AB, यानी 2A और B। इसी फॉर्मूला का दरअसल हमने यूज कर रखा था। तो ये आपका जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा इसका यूज़ होते रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार आप याद रख लेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। और 32 थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इस टोटल क्वेश्चन में कहानी एक स्टोरी टाइप से दिया हुआ है। 2 फेमस बॉलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एक दिया है नवदीप सैनी और दूसरा है जसप्रीत बुमराह, थ्रो ए बॉल एट एंगल A and B रिस्पेक्टिवली इन सच दैट, ऐसे फेंक रहा है कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि सर हमारा साइन, और यहाँ दिया हुआ है आपका A - B, यानी साइन A - B बराबर, ये कह रहा है कि किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ठीक है, अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि सर आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन A - B और बराबर लिख सकते हो 1/2 है। तो बताइए साइन के किस वैल्यू पे 1/2 होता है, तो सर साइन के 30 डिग्री पे हमारा 1/2 होता है। दोनों साइड हमारा साइन साइन है, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर A - B का जो वैल्यू होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, 30 डिग्री होने वाला है, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है cos A + B = 0। तो ठीक है, आप एक बार नेक्स्ट फिर देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं सर हमारा cos जो है वो A + B जो है वो बराबर हमको दे रखा है कितना, 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये अगर 0 आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। मतलब आप लिख सकते हैं A + B = आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको आप मान लो क्या चीज़, सेकेंड। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, सेकेंड मान। अब जब ये इस तरह का है दो इक्वेशन, तो हमको फाइंड करना है, यहाँ पे बोल रहा है एंगल A और एंगल B। चीज़ों को देखिए, क्वेश्चन में हम मार्क कर रहे हैं एंगल A एंड एंगल B। तो क्या कर रहे हैं सर, दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि सर एडिंग हमको कर देना है। यहाँ पे लिख दीजिए आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप बताओ, फर्स्ट इक्वेशन हमारा दे रखा है सर A - B बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और दूसरा आप यहाँ पे देख लो A + B, ये आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो इस दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो सर हमारा -B और +B कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ A और A हमारा क्या हो जाएगा सर, 2A हो जाएगा। और 2A बराबर 90 और 30 आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो बाकी आप यहाँ से निकाल सकते हो। जब ये 120 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर हमारा एंगल A जो होने वाला है सर वो हो जाएगा 120 डिग्री और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी एंगल A जो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस एंगल A को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो एंगल A = 60 डिग्री, और इसको हम लोग लिख देते हैं कि सर पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर दे। तो सेकेंड वाला इक्वेशन हमारा गिवन है कि सर A + B बराबर क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। और A का वैल्यू अगर हम लोग 60 रख देंगे
तो सर हमारा एंगल बी का जो वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री और माइनस आ जाएगा क्या चीज़ 60 डिग्री। तो आप बताओ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और बी का जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टी रेशियोज ऑफ tan a। अब देखिए tan a की बात कर रहा है तो बहुत ही अच्छा। चलो यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है tan a का वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे tan और a, और आप बताओ a का वैल्यू कितना है 30, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर tan 30 डिग्री। और आप बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो सर 1/√3 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है cosec a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर हम लोग cosec, और a इक्वल टू दिया हुआ है 60, ये यहाँ पे है, और b इक्वल टू आपका क्या है 30। तो आप बताओ 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप बताओ cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होने वाला है, तो sin 30 की बात करते हैं जो 1/2 हो जाएगा, तो cosec 30 का 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ये 32 वाला क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ नहीं था, मैंने इसमें भी हमको क्वेश्चन करने के लिए था तो वो करते, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ। यस, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे आपका LHS क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हमारा LHS क्या है। LHS आपको दिया हुआ है यहाँ पे sin क्यूब थीटा प्लस दिया हुआ है आपका cos क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये हो रहा है आपका sin थीटा, और प्लस दे रखा है ये आपका क्या चीज़ cos थीटा। और एक बात और है यहाँ पे, ये प्लस आपको दे रखा है sin थीटा और इनटू है आपका cos थीटा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2000 CBSE 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर हमारा AQ और प्लस BQ का। इसका एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपका हो जाता है A प्लस बी, तो आप लिख दो यहाँ पे sin थीटा और प्लस यहाँ पे लिख दो cos थीटा, तो ये A प्लस बी हो गया। और फिर इसके बाद आप इनटू लिख सकते हो सर A प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस AB, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस AB की बात कर रहा है तो माइनस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय इसका हम लोग फिर फार्मूला लिखेंगे कि सर ये किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाने वाला है साइन थीटा, और प्लस आपका हो जाएगा क्या चीज़ कॉस थीटा। इस चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो सर यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको दे रखा है साइन थीटा, और ये आपका इनटू दिया हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। तो अब बताओ सर ये दोनों कटेंगे क्या, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 1 माइनस बच गया साइन थीटा, और इनटू आपके पास क्या बच गया कॉस थीटा बच गया, और ये प्लस हमारा क्या हो गया साइन थीटा, और इनटू आपका क्या हो गया कॉस थीटा। अब देखो ये हमारा माइनस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचने वाला है 1 बचने वाला है। सो इसका मतलब है कि उसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसमें हमने एक आइडेंटिटी यूज़ किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो हमारा ये है, ये आप लोग को भी ध्यान दे देना है, AQ और प्लस आपका है BQ। AQ और प्लस BQ का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है A प्लस बी, क्या होता है A प्लस बी हो जाता है, और इनटू जो होता है ये होता है आपका A स्क्वायर, माइनस होता है AB, और प्लस आपका हो जाता है B का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि A प्लस बी हो जाएगा, और इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होगा, और माइनस ये। क्लियर है। तो एक बात आप लोग को क्या करना है, ये वाली चीज़ें जो हैं
ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह का जो फॉर्मूला आपको हमने बताया है, सो इसको एक बार आप याद रखेंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है? तो क्या मैं आगे बढ़ूँ? ये वाला फार्मूला याद रहेगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर वो कैसे होगा। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, ये 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, हमने आपको जस्ट बताया था कि आइडेंटिटी के बारे में एक बार चीज़ों को समझिए। ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना, ये हम आपको बात कर रहे हैं कि सर आइडेंटिटी जो था हमारा, थीटा के कोई सा भी वैल्यू पे हम बात कर रहे हैं, थीटा का कोई भी वैल्यू दीजिएगा, एनी वैल्यू, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ऐसा था इस एक्सरसाइज में जो आपको सॉल्व नहीं होगा, मतलब वो इनइक्वालिटी वो आइडेंटिटी ही सही नहीं है, तो इसका कोई भी आपका वैल्यू नहीं होना चाहिए। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 34, इसमें हमारा LHS जो है वो बराबर नहीं है RHS के। एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, मैंने तो सिर्फ सिंपली चेक कर लिया थीटा का वैल्यू रख के, तो LHS बराबर RHS नहीं है, सो दैट्स मीन्स ये नहीं होगा। 34 के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं 35 नंबर क्वेश्चन का, और इसमें ये स्टैंडर्ड है, CBSE 2020 में पूछा गया और रिसेंटली ये क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड है। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, जो फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग बन जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपसे। तो ये आपका एक LHS है, और LHS के बारे में हम लोग चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। LHS में हमारा क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, ये है आपका कॉट थीटा प्लस आपका दिया हुआ है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चीज़ों को, जो दिया हुआ है वो ज़रूरी है एक बार, और ये -1 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई, फिर हमारा हो जाएगा ये कॉट थीटा, और माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और प्लस हो जाएगा ये 1। तो अब ऐसा करते हैं, इसको सबसे पहले देखिए एक फार्मूला में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। ये LHS को ये लिख देते हैं कॉट थीटा, और प्लस यहाँ लिख देते हैं हम लोग पहले आपको कॉसेक थीटा, और ये -1 का एक फार्मूला होता है, बिकॉज यहाँ पे ये कॉसेक और कॉट थीटा है, तो हम इसी के फार्मूला में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस लिखेंगे ये कॉट स्क्वायर थीटा। ये जब दोनों को लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, माइनस हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, और प्लस हो जाएगा 1। देखिए चीज़ों को समझिए, ये हमारा जो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये जो है हमारा एक फॉर्म में है, और वो फॉर्म है हमारा a स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, और इसका एक फार्मूला होता है जो होता है हमारा a प्लस बी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ओपन कर क्लोज कर दीजिए, एंड सिमिलरली एक हो जाता है हमारा a माइनस बी। इस चीज़ों को समझेंगे, मैं बार बार जो आइडेंटिटी होता है मैं उसको आपको बता देता हूँ कि नहीं, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो ये वाले टर्म को आप पर अच्छे से देख लीजिएगा कि ये हमारा होता है सर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कर देंगे। एक चीज़ को और आप देख लीजिए कि सर ये हमारा टर्म जो है ये दोनों में है, यानी इस वाले पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, ये कॉट थीटा और ये प्लस आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो इस चीज़ों को आप देखेंगे तो इसमें भी निकलेगा और इसमें भी निकलेगा। तो ऐसा करते हैं कि सर हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो आप ऐसा करो, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, ये अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपके जो ब्रैकेट में आने वाला है वो आ जाएगा आपका 1, और ये बिकॉज प्लस ली है तो माइनस ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और प्लस ये हो जाने वाला है आपका क्या चीज़, कॉट थीटा। क्लियर है?
एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, और वो जो गिवन है उसकी चीज़ों को हम देखते हैं। और गिवन है हमारा कॉट थीटा माइनस है आपका कॉसेक थीटा और प्लस है आपका 1। तो आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो इसको और इसको हम लोग क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ये दोनों कट गया। तो हमारे पास क्या बचने वाला है वो एक बार देखते हैं हम लोग। तो एक बार इस वाले टर्म को कहीं खिसका लें। हाँ, इस वाले टर्म को जो है ओके, तो हमारे पास बच क्या जा रहा है वो देखते हैं। तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे, इसके पास में देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस है, तो ये हो जाएगा सर हमारा कॉट थीटा और प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़, कॉसेक थीटा। यानी बेसिकली सर इसको अगर हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई इसको हम लोग लिखने वाले हैं साइन थीटा, ठीक है, और प्लस कॉसेक थीटा है तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं सर 1 डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो आप बताओ अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका साइन थीटा आ जाने वाला है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। आई थिंक दैट ये आपका आरएचएस से एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है, और आरएचएस में भी आपको निकालना था 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा आरएचएस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। यानी एलएचएस बराबर हमारा क्या हो गया, आरएचएस हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हो सकता है हम इसका आंसर आपको बता देंगे ध्यान से। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पेज भी था उसी के लिए, लेकिन चलिए इसको तो हम लोग कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये इस वाले क्वेश्चन। चलिए ठीक है। एक और फॉर्मूला हम आपको बताना चाहेंगे आइडेंटिटी, जो आई थिंक दैट इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। आपका क्वेश्चन है कि इफ़ साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अच्छा है। तो पहले बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो गिवन है उसकी बातों को हम लोग देखते हैं। तो आपका गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन में लिखा हुआ है आपका सर ये साइन 6a, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस 6a प्लस, देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये दरअसल होना चाहिए 3 साइन, एंगल सेम ही होगा ना, और इनटू ये हो जाना चाहिए आपका कॉस स्क्वायर a और प्लस ये हो जाना चाहिए आपका 4 और इक्वल टू आपका k, और इस k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए एक क्वेश्चन आप समझिए, ये होता क्या है, एक बार हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस हो जाता है आपका b क्यूब, हाँ a क्यूब और ये प्लस हो जाएगा b क्यूब। 1 सेकेंड, हाँ तो a क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका b क्यूब प्लस हो जाएगा आपका 3ab और इनटू हो जाएगा आपका a प्लस b। कभी कभी पता चलता है सर सारा चीज़ तो जान रहे हैं, बस यहीं आके फंस गए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, आप जितने मेहनत से जितनी ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उतनी ईमानदारी के साथ ये सब सारा चीज़ भी आपको जानना होगा, तभी जाके आप किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो ये जो हमारा क्वेश्चंस है ये हमारा सेम इसी पैटर्न पे है, यानी a क्यूब मतलब ये साइन 6a लिखा है ना,
इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ए के प्लेस पे आप मान लो ना ये सर साइन स्क्वायर ए है, तो आप इसको लिख सकते हो सर साइन स्क्वायर ए का पावर 3 यानी ए क्यूब हो गया। फिर प्लस बी है तो कॉस 6 जो है इसको आप लिख सकते हो सर कॉस स्क्वायर ए, और इसका होल का पावर हम इसको करने वाले हैं 3 प्लस आपका कर रहा है 3 ये भी तो 3, और ए के जगह पे आपका होने वाला है सर साइन स्क्वायर ए और इनटू होने वाला है आपका कॉस स्क्वायर ए। अब बातें ये हो गई कि सर ब्रैकेट में जो आपका ए प्लस बी है वो कहाँ लिखा है, तो देखिएगा ना आप लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और प्लस ये लिखा हुआ है आपका कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो वैल्यू होने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है 1 के बराबर। तो मतलब सर हम इसको लिख सकते हैं, और ये +4 है, यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यानी जो सर टोटल टर्म है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब। मतलब आप लिखने वाले हो a के जगह पे है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस आप इसको लिखने वाले हो कॉस स्क्वायर ए, तो चलो कॉस स्क्वायर ए, और इस सारे का पावर जो आपका होने वाला है वो 3 होने वाला है, क्योंकि a + b का होल क्यूब है, और प्लस ऑलरेडी पहले में क्वेश्चन दे रखा है 4, और ये बराबर क्या हो जाएगा k, और इसी k का तो वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। तो अब आप बताइए साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला क्या होता है 1, और 1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 होगा सर। तो 1 + 4 = हमारा क्या होने वाला है सर k होने वाला है। तो फाइनली सर k का जो हमारा आंसर निकला वो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यानी सर ये जो हमारा k का आंसर निकलेगा ये हमारा क्या निकला 5 निकला। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है। तो याद रखना है कि सर ये आपके क्वेश्चंस का क्या हो गया आंसर हो गया k बराबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, कोई कंफ्यूज नहीं ना, बहुत ईजी था। जिसको आपने इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो 36 के बाद हम लोग देखते हैं सर 37 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या होगा 37 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है करने के लिए, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं करने के लिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आपको सेक का वैल्यू दिया हुआ है और वो पूछना चाह रहा है कि आप इसमें सेक थीटा और +tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो सर सेक थीटा तो दिया हुआ है, तो बात हो गई tan थीटा निकालने का ना। अगर आप tan थीटा निकाल ले तो बात हो जाएगा ना। आप ध्यान से देखोगे ये दिया हुआ है सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है x + 1 / 4x। तो सर क्यों नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग अब बोथ साइड करेंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं ना सर, हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्क्वायरिंग, और ये हमारा जी जो है ना थोड़ा मत पूछिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम लोग इसको बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये आ जाने वाला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा x + 1 / 4x का होल स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन सर हमको तो tan चाहिए, तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जब ये हमारा गिवन है तो ये बराबर हो जाएगा हमारा सर x + 1 / 4x का होल स्क्वायर, x + 1 / 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो सर tan स्क्वायर थीटा के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये प्लस है तो उधर माइनस जाएगा, तो माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर इसको एक बार सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सर a² + b² यानी 1 / 4x का होल स्क्वायर, यानी b² हो गया, प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × x × 1 / 4x। यानी
आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा तो ये 1/2 है दरअसल, यानी x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x का होल एक्स स्क्वायर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 1/2। अगर यहाँ पे आपको प्लस है इधर इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1/2, यानी आप लिख सकते हो कि सर tan स्क्वायर थीटा जो है वो जनरली है हमारा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x का होल स्क्वायर। चीज़ों को समझिए, का होल स्क्वायर ये निकला है, हाँ माइनस है ना, तो ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका जो है वो हो जाएगा ये इस तरह से, यानी -1/2 यहाँ 1/2 और -1/2 तो हो जाएगा -1/2। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। तो मतलब आप समझ लो कि सर हमारा जो ये जो आप निकाल रहे हैं tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा सर, तो देखिए ये होल स्क्वायर है तो प्लस माइनस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सर प्लस और माइनस आपका हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4x, किसका वैल्यू, तो tan x का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू। चलो अब जो हमारा जेन्युइन क्वेश्चन है और जो फाइंड करना है वो हम लोग देखते हैं। सर हमको फाइंड करना है सेक थीटा और प्लस जो फाइंड करना है वो करना है tan थीटा। सेक थीटा और क्या फाइंड करना है, tan थीटा। बड़ा गजब क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखते हैं। सर हमको जो सॉल्व करना है ये तो हमको इस तरह से सॉल्व करना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। तो चलो सेक थीटा हमको ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो पहले से क्या दे रखा है, तो थोड़ा सा इसके कलर को कर लेते हैं चेंज खतरनाक तरीके से। हाँ अब यहाँ पे इस पार्ट में है, तो सेक थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है सर x और प्लस दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 4x और प्लस सर tan का जो वैल्यू दे रखा है, एक और प्लस नहीं लेते हैं 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x। तो सर ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बराबर जो आएगा x और x क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन सर इतना ही से बात नहीं बनता है, जो हमारा माइनस है उसको भी तो देख लेते हैं। तो ठीक है भाई, एक अगेन हम लोग फिर से देखते हैं, और ये दूसरा जो हमारा अटेम्प्ट है इसको हैशटैग के साथ लिखते हैं। और ये हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x, और अब इसके बाद हम लोग माइनस लेने वाले हैं, तो ये माइनस x हो जाएगा और प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो आने वाला है सर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 4x। ये 2 1 सा 2 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करना था इसका 2 हमारे पास आंसर आया। कौन कौन सा 2 आया, तो एक तो हमारा आ जाएगा सर 2x, x बराबर हमारा ये सेक थीटा प्लस tan थीटा का एक क्या आ जाएगा हमारा 2x, और दूसरा जो हमारा आंसर आया वो सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, वो हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2x। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न कहीं भी किसी भी तरह से नहीं ना। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद अब हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38। यही है ना भाई, हाँ एकदम से 38 है और यही वाला क्वेश्चन है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दें, आप भी समझ जाइएगा कि हाँ सर चीज़ें कहाँ पे है। और ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। अच्छा इस द सेंस कि ये रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस है आपका क्या चीज़ कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इतना बराबर प्रूफ करना है आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हम तो ये कहेंगे ना कि साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, वो एकदम से सबसे आसान काम होता है। जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन दिखे कुछ समझ नहीं आता है तो कम से कम 1-2 स्टेप दिखाएंगे ना, तो देखिए हम कर दिए हैं। और वो जो 1-2 स्टेप दिखाएंगे वो हम लोग भी यहाँ कर दें कुछ इस तरह का। चलिए आपका यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा और इसके बाद है कॉसेक। अच्छा tan थीटा और कॉट थीटा में है ना, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होइएगा सर, वो हो जाता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है,
प्लस का साइन दे देते हैं। LHS में आगे की तरफ बढ़ते हैं और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानने का कोशिश करते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा क्या चीज़, तो ये होता है सर 1 प्लस होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, एकदम पूरा साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग को बन गया। कैसे बन गया, अभी बन कैसे गया, अभी बना रहे हैं। बताइए, ये आपका हो जाएगा सर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा सोच लीजिए, 1 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा tan थीटा और इनटू इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़, कॉट थीटा। तो tan थीटा और इनटू कॉट थीटा का वैल्यू हमारा होता है 1, तो 1 मल्टीपल ऑफ 2 तो 2 ही आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मतलब मैंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा और प्लस लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और अब जान रहे हैं कि यहाँ होल स्क्वायर रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर क्या चीज़, तो आप बराबर लिख सकते हैं tan थीटा और प्लस लिख सकते हैं आप क्या चीज़, कॉट थीटा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो RHS के, जो यही हमको लाना था, जो आपका प्रूफ करना था। तो ये चीज़ आप लोग देख लिए, ये आ गया आपका सर tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था, जो हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में आपको जो है वैल्यू निकालना है। 39 बोल रहा है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपका कुछ इक्वेशन गिवन है और इसमें से थीटा को भगा देना है यहाँ से किसी तरह। तो ठीक है, भगा दिया जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं सर कैसे भगाया जाए। तो आपका दिया हुआ है x, आपका दिया हुआ है x इक्वल टू a, और ये दे रखा है आपका सेक थीटा। तो सबसे पहले हम तो कहेंगे यहाँ पे आप सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं x और डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं a, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। काहे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इसको फर्स्ट मानिए, ठीक है, इस वाली चीज़ों को हटाइए, इसको नहीं मानना है फर्स्ट। अब देख लीजिए, तो आपका नहीं अच्छा लगा। दूसरा आपका दिया हुआ है y इक्वल टू, ये दे रखा है आपको b tan थीटा, ये हो जाएगा आपका b tan थीटा। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो कि सर tan थीटा बराबर आप लिख सकते हो y
और डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो b। अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपको आ जाने वाला है tan स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आ जाएगा क्या चीज़ b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या चीज़ सेकेंड। अब देखिए दो इक्वेशन है और हमको यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है और हम एक फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूला पे थोड़ा फोकस करें। ये है हमारा सर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस है हमारा tan स्क्वायर थीटा और जिसका बराबर फार्मूला होता है 1। तो सर क्यों नहीं हम लोग ऐसा करें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें से थीटा को एलिमिनेट करना है, तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। यानी आप ये कर सकते हैं कि इक्वेशन आपका जो फर्स्ट होगा उसमें से माइनस कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए LHS को LHS से माइनस कर दें, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर हो जाएगा आपका x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और यहाँ माइनस हो जाएगा आपका y स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा b का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर। तो अगर थीटा हमारा एलिमिनेट हो गया तो आप इसको लिख सकते हो आफ्टर एलिमिनेशन थीटा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा आपका y का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका b स्क्वायर और ये इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन कर लेना है, मतलब ये आ गया। क्लियर है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अब देखते हैं हमारा इसमें एक चीज़ और आपको प्रूफ करना है जो है आपका, लेकिन पहले पेज ले लें हम लोग। यस, दूसरा इसमें क्या प्रूफ करना था वो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं दूसरा क्या इसमें था। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको देखना होगा। x इक्वल टू है आपका k प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। x इक्वल टू है आपका k प्लस ए कॉस थीटा। तो देखिए आपको दिया हुआ है x बराबर k प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, ये पहला दिया हुआ है। और दूसरा आपको दिया हुआ है y इक्वल टू h और प्लस ये दिया हुआ है आपका b साइन थीटा और ये आपका दूसरा इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ इसी तरह का है आपका x इक्वल टू ए के प्लस ए कॉस थीटा और y इक्वल टू आपका है b प्लस y इक्वल टू आपका दिया हुआ है h प्लस b साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से भी हमको क्या करना है, थीटा को रिमूव करना है। तो हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। लेकिन उसको करने से पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे सर a कॉस थीटा बराबर, देखिए k हमारा यहाँ पे k जो है यहाँ पे हमारा प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो आप लिख सकते हो x माइनस के। और यहाँ से अगर आपको कॉस थीटा निकालना होगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा x माइनस के और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा a, x माइनस के और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। पहले जो हम निकाले हैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू ये चीज़ है, इस चीज़ों को आपको एक बार ध्यान में रखना होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड से। तो यहाँ लिख सकते हैं सर फ्रॉम सेकेंड, ये जो है फ्रॉम सेकेंड से आप देखो क्या लिखे हो। फ्रॉम सेकेंड से हमारा दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पे b साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो
y माइनस एच। तो यहाँ से आप साइन थीटा बराबर लिख सकते हो y माइनस एच और डिवाइडेड बाय आप क्या लिख सकते हो b। y माइनस एच डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो b लिख सकते हो। और ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये दो पार्ट है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, थीटा रिमूव करना है। तो एक बार हम क्या करते हैं सर, इसको स्क्वायर करेंगे इस वाले बॉक्स में जो है, और इसको स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। बिकॉज एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ आप जान रहे होंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस चीज़ों को देख लीजिए। तो स्क्वायरिंग करके अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स माइनस के और डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका क्या चीज़, ए स्क्वायर। और दूसरा इसका जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका y माइनस एच का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, बी स्क्वायर। और जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे एडिंग करना है हमको, और दोनों को जब हम लोग क्या कर देंगे, एडिंग करेंगे, तो आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इस दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आने वाला है आपका, 1 आ जाएगा। तो मतलब आप लिख सकते हो आफ्टर एडिंग सर x माइनस के का होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस y माइनस एच का हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से सर थीटा रिमूव करते हैं तो कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आ जाता है, कुछ इस तरह का पार्ट आ जाता है जो हमको फाइंड करना था। क्लियर है? आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये आपका आ गया। तो ये जो था हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और अब एक हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन हमारा 40 है। 40 वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। करना कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इसमें आपको कहा जा रहा है कि दिया हुआ है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपका क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है साइन थीटा 1 प्लस दिया हुआ है आपका साइन थीटा 2, और प्लस आपका दिया हुआ है साइन थीटा 3, और ये बराबर 3 दिया हुआ। तो एक चीज़ को समझिए, हमारा थीटा का जो हमारा वैल्यू होता है ना, वो मिनिमम हो जाएगा हमारा -1 से लेके साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज आपका 1 के बीच में ही होगा। ये आपका क्या है, रेंज है। रेंज मतलब y के वैल्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर हम साइन का मैक्सिमम बोल देंगे, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है, यानी मैक्सिमम की बात करते हैं, वो 1 हो सकता है। और आप जानते हो अगर ये 1 होगा तो इसके लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसका मतलब थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 सारा हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दो सर थीटा 1 बराबर हो जाएगा सर हमारा थीटा 2, और आपको बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज़, थीटा 3, और ये बराबर हमारा थीटा 3 हो जाएगा, और ये बराबर जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखना है, यानी हम जो है इसमें पार्टिकुलर सर ये वैल्यू फाइंड किए हैं, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी हैव टू, और ये बोल भी रहा है कि आपका जो यहाँ पे है थीटा
जो है वो 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है कि cos θ1 cos θ2 और cos θ3 को जोड़ने के लिए, तो आप समझिए बातों को, cos जो है 90 डिग्री बराबर वैल्यू होता है हमारा 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं cos θ1 प्लस जोड़ देंगे हम लोग cos θ2 और प्लस हम लोग जोड़ देंगे cos θ3, तो दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 + 0 + 0 = 0। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं, आपको बोल रहा है 225 डिग्री और -θ1 -θ2, तो ये लिख देते हैं हम लोग 225 डिग्री और -θ1 मतलब 90 डिग्री हो गया, -θ2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। मतलब ये ओवरऑल हमारा बात जो हो गया वो 225 डिग्री और माइनस हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 180 डिग्री। आप इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आने वाला है 45 डिग्री, और यही आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होने वाला है। एंड नाउ योर लास्ट क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, यानी आपका पूछ रहा है कि साइन 120 डिग्री और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है θ3। आप जानते हो θ3 = क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सर साइन 120 और -90 क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोग बनाते रहिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? क्या करना है, बनाते रहना।